आज के इस क्लास में देख रहे हैं एक्सपायरी डेट कैसे सेट करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होता है। खास करके इसका ध्यान मेडिकल लाइन में रखा जाता है। जो भी मेडिसिन आप बेचते हैं उस पर हमेशा एक्सपायरी देख करके ही कस्टमर खरीदते हैं कि उसका एक्सपायरी कितना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, किस डेट का मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, कितना लंबा एक्सपायरी है। या फिर फूड प्रोडक्ट पर भी एक्सपायरी डेट का मेंटेन किया जाता है। तो फूड प्रोडक्ट पर मैक्सिमम एक्सपायरी डेट आता है 6 मंथ का, और मेडिकल लाइन में 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। उसका जो कंपोजिशन होता है उसके हिसाब से 2 साल, 4 साल, 6 साल का एक्सपायरी रहता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सपायरी 2 साल से 3 साल के बीच रहता है। लेकिन फूड प्रोडक्ट में मैक्सिमम एक्सपायरी 6 मंथ का रहता है, उससे ज़्यादा एक्सपायरी उस पर वैलिड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो एंट्री करेंगे तो एक्सपायरी मेंटेन कैसे करेंगे। जैसे कोई सामान, हर एक सामान का प्रोडक्ट में देखने तो नहीं जाएंगे कि किस में कितना एक्सपायरी है, तो वो सारा मेंटेन आप टैली में ही, सॉफ्टवेयर पर ही कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक नया कंपनी बनाते हुए चलते हैं। एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं और एक हम मेडिकल लेते हैं। जैसे ये हॉल ले लिए, कंट्री सेलेक्ट करते हुए स्टेट ले लेंगे और इसे सेव कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें एक्सपायरी जब सेट करना हो, तो एक्सपायरी सेट करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी फीचर्स के इन्वेंटरी फीचर्स में आना पड़ेगा, और कंपनी फीचर्स के लिए आपको F11 प्रेस करना है हमेशा। इन्वेंटरी फीचर्स में आएंगे। इन्वेंटरी फीचर्स में जो भी आपका कंपनी है उस कंपनी में हम काम करना चाहेंगे तो ध्यान देंगे कि यहां पर जो आप स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन है, मेंटेन लोकेशन करते थे, आप लोकेशन यस करते थे, इसी जगह पर आकर के आपको यहां पर क्या करना है, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। मेडिसिन में क्या होता है कि बैच बनता है, हर एक प्रोडक्ट का एक बैच बनता है, ठीक है। जो कंपनी बनाता है, कंपनी मैन्युफैक्चर करता है कि किस बैच में किस गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, उसका एक मेंटेन किया जाता है लाइसेंस नंबर के हिसाब से, और उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों आपको ऐड करना है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कब किया गया और एक्सपायरी इसका कब होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स को यस कर लेंगे। इसके बाद सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, इसको आप यस कर लेंगे। यहाँ पर है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, इसको फिलहाल नो करेंगे, इसका काम नहीं करना है अभी। तो अभी आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन यस करना है, ध्यान रखेंगे हमेशा, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स यस और सेट एक्सपायरी डेट यस, इस दोनों को हमेशा यस रखना है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह जो भी आप काम किए थे, यदि वो भी लगाना है इस पर तो आप लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्टिव कर लेते हैं। आपको गोडाउंस भी रखना है तो आप गोडाउंस भी एक्टिव कर सकते हैं। जितना भी आपको काम करना है जो पहले आप सीख चुके हैं उस सभी को आप एक्टिव रखते हुए साथ में आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट को सेट करना है। तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट कॉलम को भी यस कर लेते हैं, हमको डिस्काउंट भी चाहिए। अब ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसे हम सेव कर लेते हैं। तो ये सेव कर लिए। अब क्या करेंगे, हम यहां पर कोई एंट्री करने जाएंगे। इससे पहले क्या करना है, हम लोग को इन्वेंट्री वाउचर में, इन्वेंट्री इन्फो में आना है। इन्वेंट्री इन्फो में आकर के यूनिट ऑफ मेजर्स बनाना है। ये तो आप सिंपल सा जानते हैं पहले से बनाना कि पीस बिकेगा, ठीक है, तो पीसीएस या पैकेट, अब यहां से ले लिए, इसको सेव कर लिए। अब इसका पैकेट भी मिलता है, एक पत्ता जो होता है उसका एक रैपर कहा जाता है, तो आप एक रैपर ले सकते हैं। रैपर ले सकते हैं यहां पर। और रैपर में क्या करना है, आपको हमेशा यहां पर डेसिमल प्लेस 2 लगाना है, क्योंकि कोई एक पत्ता भी लेगा, एक पत्ता से ज्यादा भी लेगा, ठीक है। एक पत्ता मान लीजिए 10 पीस आता है, किसी पत्ता में 15 पीस आता है, तो मान लीजिए वो आपसे 12 पीस मांग रहा है, तो क्या करेंगे, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पर रैपर में
डेसिमल प्लेस 2 लगा लेंगे, अल्टर में आकर के डेसिमल प्लेस 2 लगा लेते हैं, और पीस में भी लगा लेते हैं, हो सकता है आगे पीस हमको बेचना पड़े, तो पीस तो कट के नहीं बिकता है ना, उसे 2 लगा देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे। अब आपको मेडिकल बनाना है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ग्रुप आप किस प्रकार से बनाना चाहेंगे, यहाँ पर 2 तरह से हो सकता है, एक कंपनी का नाम हो सकता है और दूसरा ग्रुप हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए अल्केम कंपनी आता है, सिप्ला कंपनी आता है, मैनकाइंड कंपनी आता है, बहुत सारा कंपनी आता है, इतना कंपनी उसका नाम भी याद नहीं रहता है। तो जिस कंपनी का आप बना रहे हैं और वो कंपनी कौन कौन सा मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है, या उस कंपनी का कौन कौन सा मेडिसिन आप खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सिप्ला का ले रहे हैं तो सिप्ला का पैरासीटामोल हो सकता है ना, एसिक्लोफेन हो सकता है, डाइक्लोफेन हो सकता है, सबका अलग अलग नाम होगा, एजिथ्रल हो सकता है। तो जिस तरह से आप या तो कंपोजिशन बना लीजिए या फिर आप कंपनी का नेम बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर देखेंगे हम लोग चलेंगे, अब यहां पर जो अंडर काम कर रहा है उसका भी काम लोग करेंगे। तो मान लीजिए अल्केम का हम बना लेते हैं, अल्केम का बना लिए। अब अल्केम क्या किया, यहां पर कुछ नहीं करना है, इसका बनाते हैं सिप्ला का, सिप्ला का बना लिए। इसके बाद मैनकाइंड बना लेते हैं, ये बना लिए। हमारा ये 3 कंपनी का दवा यहां पर बिकेगा हमारे यहां, ठीक है। अब 3 कंपनी का दवा बिकेगा। अब क्या करना है, हमको और भी ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब ग्रुप जो बनाएंगे, अभी तक आप क्या बनाए, अल्केम का बनाए, सिप्ला बनाए, मैनकाइंड, ये कंपनी बना लिए। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप करते चलिएगा, फाइनली समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर से हमको ग्रुप ही बनाना है। देखिए अभी क्या करेंगे, एक बार तो हम ग्रुप बना लिए कंपनी का, दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम लोग यहां पर, वो बनाएंगे अब यहां पर जैसे पैरासीटामोल का ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लिए। अब ये पैरासीटामोल किस कंपनी का है, एल्केम का है, सिप्ला का है, या मैनकाइंड का है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिप्ला का हम ले लिए, ये हम कर लिए यहां पर। ऐसे ही आपको भी स्टेप बाय स्टेप काम करना है सब कुछ। अब मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए लेते हैं और भी कुछ दवा लेते हैं, एजिथ्रल हो गया 500 mg का, 250 mg का, आप mg भी आप मेंटेन करते चलेंगे साथ में। अब क्या करते हैं, यहां पर देखिए ये किस कंपनी का है, यही मान लीजिए सिप्ला का हम ले लेते हैं। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम यहां पर अंडर में चूज करते हैं सिप्ला या कुछ भी, तो यहां पर एस करने का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि इसको भी उसी में ऐड करना है एजिथ्रल वाले में। तो इसको हम यहां पर ऐड कर लिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बनाते हैं डोलो बनाते हैं, ये भी पैरासीटामोल है। तो डोलो मान लीजिए 650 mg का हम ले लिए। अब ये भी किसका है, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पैरासीटामोल में आएगा या किसके अंदर आपको डालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहां पर एंटर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मान लीजिए पैरासीटामोल दे सकते हैं, या फिर सिप्ला कंपनी भी हम दे सकते हैं, कोई अंडर यहां पर नहीं होगा। तो देखिए यहां पर आगे, अब फॉर एग्जाम्पल इतना हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब एंट्री करने के लिए इससे पहले क्या करना है, 1 मिनट, ग्रुप बना रहे थे ना, ये दोनों ग्रुप यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर पैरासीटामोल ही बनेगा। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, डोलो टैबलेट हो गया, ये क्या हो गया, डोलो हो गया, और एजिथ्रल हो गया, ये टैबलेट हो गया, टैबलेट का नाम हो गया ये। जो टैबलेट आपको खरीदनी है और इसे बेचनी भी है। तो हम लोग इतना ही करना था। अब यहां पर पैरासीटामोल एक बना लिए ग्रुप, ये हो गया, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम में ही आपको बैच बाय डिटेल सेट करना है, यहां पर यस करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए डोलो 500 mg, अब ये है क्या, पैरासीटामोल है। अब वो कंपनी का नाम उसका मतलब नहीं है, अब क्या मतलब है, डोलो हो गया, पैरासीटामोल हो गया। अब इसे क्या करेंगे, ये रैपर में बिकेगा, ये पीस में बिकेगा। अब यहां से मेंटेन बैचेज, इसको यस करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन और मिलेगा यहां पर, ठीक है। अब कहता है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कब मैन्युफैक्चरिंग किया गया, इसका भी यस कर लेंगे। अब कहता है यूज एक्सपायरी, इसको भी यस कर लेंगे। इस तीनों को यस करते हुए सेव कर लेंगे। अब मान लीजिए फिर हम बनाते हैं
डोलो 65 mg। अब यहां से फिर क्या करेंगे, ये पैरासीटामोल है। अब ये कैसे बिकेगा, रैपर में बिकेगा, तीनों में यस रहेगा। अब मान लीजिए हम बना लेते हैं यहां पर कालपोल हो गया। अब इसका भी mg होगा, जितना भी mg होगा वो आप डाल लेंगे यहां पर। अब ये भी क्या है, पैरासीटामोल है। अब इस तीनों का भी क्या करेंगे, यहां से यस कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है, जब आप परचेज करने आएंगे उसी समय आपको उसमें देख करके एंट्री करना है। आप जहां से परचेज किए होंगे वो भी आपको एक्सपायरी लिखकर पर्ची पर दिया होगा, या फिर आप दवा को देख करके एंट्री कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर आते हैं, एंट्री करने के लिए परचेज करते हैं। एक नया कंपनी हमारा ये बना है, तो कंपनी में कैपिटल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल मालिक से रिसीव कर लेंगे। तो यहां पर अल्ट सी करके बना लेते हैं एक कैपिटल का अकाउंट। कैपिटल का अंदर कैपिटल होगा। अब मान लीजिए 5 लाख रुपए हम यहां पर लगाकर बिजनेस चला रहे हैं। ये मेरे पास कैश आ गया, 5 लाख रुपए आ गया। अब मेरे बिजनेस में रुपए आ चुका है, कैपिटल आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम सेल परचेज यहां से करेंगे। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहां पर परचेज करने आते हैं और इसी जगह पर हम क्या करेंगे, उसका पार्टी का नाम बनाएंगे। पार्टी का नाम बनाएंगे, या चलिए कैश में खरीद लेते हैं, इसको हम कैश में खरीद लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहां पर लेजर बनाते हैं परचेज का, परचेज का लेजर बनाएंगे और इसे यस कर देते हैं। अब मान लीजिए हमको यहां पर क्या खरीदना है, डोलो लेना है या कालपोल लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, आप जो आइटम बनाए थे कालपोल डोलो 500 डोलो 650, तो ये कालपोल जो हो गया ये हम यहां पर ले लेते हैं। अब कहता है यहां पर न्यू नंबर ऐड करने के लिए, आप पहली बार एंट्री कर रहे हैं कालपोल का, तो ये कहता है न्यू नंबर ऐड करने के लिए। जब आप दूसरी बार इसी का एंट्री कीजिएगा तो आप यहां पर उसका चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा, न्यू नंबर नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। तो मान लीजिए दवा में बैच नंबर लिखा रहता है, जहां पे एमआरपी एक्सपायरी लिखा रहता है उसी जगह सबसे ऊपर बैच लिखा रहता है, बैच नंबर। तो उसका बैच नंबर जो है वो आपको देख करके ऐड करना है, एंट्री करना है, और ये न्यू नंबर के हिसाब से एंट्री करना होगा आपको। इतना मान लीजिए बैच नंबर ये हो गया। अब इसका क्वांटिटी, आप कितना रैपर खरीद रहे हैं, मान लीजिए 200 रैपर ले रहे हैं आप। अब इस एक रैपर का रेट कितना लगाया जा रहा है, तो मान लीजिए इस पे एमआरपी जो अंकित है, एमआरपी जो लगा हुआ है, मान लीजिए कि एक पत्ता में 15 पीस है और इसका एमआरपी 60 रुपए लगा हुआ है पर रैपर। उस पे आपको डिस्काउंट मिलता है 60%। ठीक है, तो अब चलिए, अब यहां पर क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। पहले यहां पर पहले पूछ लिया आपको बैच नंबर, ये ऊपर में बैच नंबर है। जब सेकंड एंटर करेंगे तब ये पूछेगा आपसे अब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग अब कब है। तो आप क्या करेंगे, इसे यहां से 5, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लेते हैं 1/12/2022। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है तो इसमें डेट चेंज नहीं लेगा। ये पहले भी हम सिखा चुके हैं, डेट चेंज नहीं लेगा। जब प्रोफेशनल में काम कीजिएगा तो ये डेट चेंज हमेशा लेते रहेगा। पर डे का चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग एजुकेशनल पर सिर्फ सीखने के पर्पज से कर रहे हैं। तो जिस महीने में आपका कंपनी रेडी हो रहा है, काम कर रहा है, उसी कंपनी का ऑटोमेटिक ले रहा है। अब एक्सपायरी आप इसे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मान लीजिए 1/2/2024 हम ले रहे हैं, तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब फिर मान लीजिए इंड ऑफ लिस्ट, अब ये इंड हो गया। अब फिर मान लीजिए हमको लेना है डोलो, लेना है डोलो 500 mg लेना है। इसका भी बैच नंबर अपना होगा, न्यू करके देना है। अब इसका बैच नंबर जो भी है वो डाल दिए। अब इसका कितना क्वांटिटी खरीदना है, तो इसका भी 200 खरीद लेते हैं। इसका एमआरपी 72 रुपए है और इस पे भी डिस्काउंट 60% है। अब यहां से इसका एक्सपायरी कब होगा, तो यहां से हम इस प्रकार से एक्सपायरी ले सकते हैं। बस परचेज करने के समय ही आपको क्या करना, हमेशा एक्सपायरी को ऐड करना है। अब फिर क्या करते हैं, डोलो 650 mg का हम ले लेते हैं। ये सभी हमको रिक्वायर्ड था। हम क्या करते हैं, बैच नंबर लेते हुए एंट्री कर लेंगे, फाइनली ले लेंगे। अब इसका 300 रैपर हमको चाहिए, रेट लगाया गया है, मान लीजिए इसका भी 82 रुपए और इस पे भी 60% डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसका भी यहां से क्या करेंगे कि हम लोग सेट करेंगे और सेट करते हुए इसे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव कर लिए।
अब ध्यान दीजिएगा, परचेज जो आप पहले करते थे सेम उसी प्रकार से करना है। इससे पहले क्या करते हैं, आपको हम डिस्प्ले में आकर के और आपको ये डेमो दिखा देते हैं। परचेज का रिसिप्ट देख लीजिए, 20,400 रुपए का दवा हमने मेडिसिन खरीदा और इसे अल्ट पी करके आपको यहां से इनवॉइस हम दिखा देते हैं। अब देखेंगे यहां पर कि डिस्काउंट हो गया, रैपर हो गया, 60 रेट लगाया गया, एमआरपी है, और ये 200 हो गया। इसमें ध्यान दीजिएगा एक्सपायरी और बैच वाइज सब यहां दिख रहा है। एमएफजी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, डीटी मतलब डेट होता है, और ईएक्सपी कहीं लिखा रहेगा और कहीं एक्सपायरी पूरा लिखा रहेगा आपको। तो एक्सपायरी देखिए 1 फरवरी 2024 को होगा, ये 2 फरवरी 2024 को होगा, ये 1 मई 2024 को एक्सपायरी हो गया। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट इस प्रकार से है। लेकिन आप जब प्रोफेशनल टैली में काम करेंगे तो सब आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग डेट और अलग अलग एक्सपायरी डेट भी सबको डाल सकते हैं। ये एजुकेशनल टैली है, इसीलिए आपको यहां पर कंपनी वाइज है, जो कंपनी का डेट बना हुआ है उसी डेट से ये ले रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इससे हम फिर दोबारा परचेज करने जाएंगे, दोबारा ध्यान रखिएगा, फिर से हम परचेज करने जाते हैं, तब क्या होगा, आपको और आसान हो जाएगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालना नहीं पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, हम फिर यहां परचेज करने आ गए हैं। अब परचेज कर रहे हैं, फिर मान लीजिए हम यहां पर लेते हैं कालपोल। अब ये 200 रुपये अपने पास है ही। अब आप ये मिला लीजिए, जब आपके पास दवा आया है तो क्या इसी बैच नंबर का है? यदि उस बैच नंबर का होगा तो एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेम होगा। यदि उसी बैच का होगा तो एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेम हो गया। फिर यदि अगले बैच का होगा तो दोनों फिर चेंज हो जाएगा। यदि न्यू करना है तो यहां पर नया ले सकते हैं। यदि बैच नंबर चेंज हो चुका है तो यहां पर न्यू करेंगे। यदि बैच नंबर चेंज नहीं हुआ है तो आप इसी को सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। देखिए यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी दोनों ऑटोमेटिक पहले ही आ चुका है। अब क्या करना है, इसका आपको सिर्फ रैपर परचेज करना है और यहां से एमआरपी भी वही आ गया, क्योंकि बैच नंबर वही है तो एमआरपी भी वही रहेगा सब कुछ। अब देखिए ऑटोमेटिक ही आ गया। इस प्रकार से आप यहां से कर सकते हैं। यदि आपको यहां पर न्यू नंबर आ गया है, बैच नंबर चेंज हो गया, तो एक्सपायरी भी चेंज होगा। इसका बैच नंबर यदि चेंज हो गया तो एक्सपायरी भी इसका चेंज हो जाएगा। अब इसका रेट हो सकता है कि बैच नंबर चेंज होगा, रेट भी इसका चेंज किया गया होगा, तो हम रेट भी चेंज यहां से कर दिए। अब इसका एक्सपायरी कब है, तो 1/2/2025 हम मान लिए, तो एंड ऑफ लिस्ट यहां कर दिए, इसे सेव कर लेंगे। तो ये परचेज करने के वक्त ही आपको हमेशा एक्सपायरी सेटअप करना है, जो आप डिस्प्ले डे बुक में आकर के यहां से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आप यहां पर एक्सपायरी सेटअप देख लिए। अब चलते हैं, बात आती है सेल करने की, या फिर इससे पहले आप स्टॉक भी देख सकते हैं। स्टॉक समरी देखिए, स्टॉक समरी में सिप्ला कंपनी का इतना दवा है। सिप्ला कंपनी से हम कौन कौन सा दवा खरीदे हैं, ये पैरासीटामोल खरीदे हैं। पैरासीटामोल में कौन कौन सा दवा मेरे पास है, तो कालपोल है, डोलो है, और डोलो में दोनों एमजी अलग अलग है और कालपोल का सिंपल रखा हुआ है यहां पर। तो इस प्रकार से आपके पास दवा अवेलेबल है। अब चलते हम लोग सेल करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल करने में क्या होता है, F8 से सेल करेंगे, और सेल करेंगे जब खरीदे नकद में तो सेल भी नकद में करेंगे। चलिए अब क्या होता है, मेडिसिन में खासकर ध्यान रखिएगा, बायर का नाम हमेशा लिखना है कि कौन व्यक्ति खरीद कर ले गया। मान लीजिए कल हो गए आपके यहाँ कोई क्लेम आता है कि ये दवा आपके यहाँ से खरीद कर ले गया और ये हमें नुकसान कर गया, ये आप ही के यहाँ से खरीदा गया, तो प्रूफ क्या है आपका, तो प्रूफ तो सब कुछ है, लेकिन खरीद कर कौन ले गया, तो वो कहेगा कैश में। तो कैश में तो कोई व्यक्ति तो आया होगा लेने के लिए, उस व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर मेंटेन करेंगे। मेडिसिन में बहुत रिस्की होता है दुकान चलाना, तो उसमें आपको हर एक चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक सेल का लेजर बना लेते हैं। सेल का अंडर सेल होता है और इसे सेव कर लिए। अब हमें बेचना है कालपोल, बेचना है, ध्यान दीजिएगा, कालपोल बेचना है। अब ये किस बैच नंबर का आप बेच रहे हैं, हो सकता है कि आप जो मंगाए, एक बार 200 पीस मंगाए, एक बार 300 पीस मंगाए, तो दोनों बार में आपको बैच नंबर अलग अलग मिल गया। यदि एक ही बैच नंबर है तो यहाँ पर ले लीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया। अब आपको यहाँ पर 100 रुपये पर बेचना है। इसका रेट क्या लगाया गया है, तो रेट आपको देखना पड़ेगा, अपने रेट लिस्ट से देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल में आप क्या करते हैं, 60 रुपए लगाते हैं और डिस्काउंट जो है वो हम 10% देते हैं यहाँ पर। अब ये देख लिए, ये सेव हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसी प्रकार से सभी प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले डे बुक में आते हैं और इसका सेल का रिसिप्ट निकालते हैं और ये आपको दिखाते हैं। तो अल्ट पी करके हम इसको प्रीव्यू दिखाते हैं, तो देखिएगा
प्रीव्यू में आपको इस प्रकार से जैसे वहां दिख रहा था वैसे ही यहां भी दिखेगा, सेम टू सेम। तो इस प्रकार से देख लिए कि आपको ये बिल बन करके तैयार है। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, बैच नंबर सारा यहां पर मेंटेन किया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो टैली में भी आप मेडिकल शॉप का एंट्री कर सकते हैं और एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग भी अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन यहां पर सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको मिल रहा है जो भी एंट्री है उस एंट्री को देखते हुए आप एंट्री यहां पर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को देख देख करके आपको एंट्री करना होगा, साथ में बैच नंबर भी आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट पर से। तो फूड प्रोडक्ट का होगा जो 6 मंथ का होगा, मेडिकल जो होगा अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन 2 ईयर, 3 ईयर, 5th ईयर, ठीक है। तो जो भी आप लेंगे वो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन होगा, लेकिन मैक्सिमम 2 ईयर और 3 ईयर ही मेडिसिन का रहता है, ठीक है। और फूड में मैक्सिमम 6 मंथ का रहता है। तो इतना पर देखें, इतना तक प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, फिर आगे देखेंगे अब अगले क्लास में।